मोहतरम नाजरीन, मेरे अजीज दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे इस नाबालिग लड़के का नाम आर्यन मिश्रा है। हरियाणा के फरीदाबाद में गौ तस्कर और मुसलमान समझकर 12वीं के छात्र आर्यन मिश्रा को गोली मारने की घटना के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया है। आर्यन अब इस दुनिया में नहीं है। जब इस बात की वजह आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मासूम से दिखने वाले इस लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि वो मैगी खाने के लिए घर से बाहर निकला था, जिसे गौ तस्कर और मुसलमान समझकर अपने आप को गौ रक्षक बताने वाले गुंडों ने एक नहीं बल्कि दो गोली मारी थी। आइए वीडियो देखते हैं कि आर्यन के माँ बाप ने इस बारे में क्या कहा है। एंकर साक्षी जोशी की ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है। गौ रक्षा की आड़ में ये जो आतंकी घूम रहे हैं सड़कों पर, हरियाणा की जो घटना सामने आई जहां आर्यन मिश्रा 12वीं का छात्र था जिसकी हत्या कर दी। अब जब पता चल रहा है कि वो तो हिंदू था, ब्राह्मण था, तो आपको पता है जो हत्यारे हैं ना, वो आर्यन मिश्रा के पिता के पैरों पर गिर गए और ये कहने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम किसी ब्राह्मण की इस तरह से हत्या कभी नहीं करना चाहते थे और इसका पाप हम अपने सिर पर कैसे लेकर चलेंगे। हमें तो लगा कि ये कोई मुसलमान है और इस वजह से हमने उसकी हत्या कर दी। तो जब ये बात सामने आई तो उसके बाद सबके जहन में एक ही बात थी कि अच्छा, मतलब मुसलमान होगा तो आप उसकी हत्या कर देंगे। ये अधिकार जो आर्यन मिश्रा के पिता ने सवाल पूछा था ना, ये हर किसी के लिए था कि ये गोली मारने का अधिकार आखिर किसने दिया है। और यही जो सवाल अब हम कर रहे थे ना, अब यही आर्यन मिश्रा की माँ भी पूछ रही है कि हमसे ये कह रहे हैं कि हमें लगा कि मुसलमान है इसलिए हमने उसे मार दिया। मुसलमानों को भी क्यों मारोगे तुम लोग? एक पीड़ित माँ, करहाती हुई माँ, अपने 12वीं के छात्र यानी 17-18 साल का लड़का रहा होगा, उस बच्चे को खोने के बाद वो माँ भी ये सवाल आपसे पूछ रही है कि अच्छा, मुसलमान होगा तो फिर कैसे मार दोगे? मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है। मुसलमान समझ के रोड चल रहा है, बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेके चल रहा, कैसे चला, क्यों मुसलमान को मार दिया? जो कोई गुनाहगार होगा उसी को मारने का हक है, वो भी गोली मारने का हक नहीं है। पुलिस को बताओ क्यों मारेंगे मुसलमान को? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? इतने मुसलमान है पड़ोस में, वो हमारे रक्षा करते हैं, भाई हैं, बहन मानती हूँ मैं। सर बस यही हमारी रिक्वेस्ट है, अब जितना कोशिश हो हमें न्याय चाहिए। तो कान खोलकर अगर सुन ले तो सही है, किसी को भी नहीं मार सकते हैं आप, किसी को भी नहीं, ना किसी भी धर्म के आदमी को, ना किसी भी जाति के शख्स को। और ये फालतू का जो अपना बहाना है ये अपने पास रखिए, क्योंकि अब पश्चाताप करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। कोर्ट जो सजा देगा वो देगा। लेकिन यहीं पर आर्यन मिश्रा के पिता ने भी जो एक सवाल पूछा था ना, वो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जहन में चुभता नहीं है जब इस तरह के सवाल उनसे पूछे जाते हैं। उनकी आत्मा नहीं कराती, उनको नींद कैसे आ जाती है? जब आर्यन मिश्रा के पिता ने उनसे सवाल पूछा कि आप मुझे पहले ये बताइए कि इन लोगों को, ये जो बंदूक लेकर यहाँ पर घूम रहे हैं गोरक्षा के नाम पर, इन लोगों को गोली चलाने का अधिकार आखिर किसने दिया है? क्या आपकी सरकार ने दिया है? और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? और नहीं दिया है तो फिर ये इस तरह से गोली कैसे चला रहे हैं? और अगर आपने ये हक दिया है उन्हें तो क्यों दिया है, इसका जवाब दीजिए। लेकिन मोदी जी इस वक्त क्या कर रहे हैं? ढोल पीट रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस देश में अपने ऐसे नेताओं, जी हां, नीतीश राणे जैसे नेताओं के द्वारा इस तरह की हेट स्पीचेस बुलवाते हैं मस्जिदों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ मतलब पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के ध्यान में रखो। तुम्हारे तुमको तुम
तुम्हारी कौम की अगर तुमको अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना. नाही चालणार माझ्या देशामध्ये या सगळ्या गोष्टी. आम्ही पाहतोय युट्यूबवर आणि सोशल मीडियावर कोण कोण आमच्या रामगिरी महाराजांच्या बद्दल हे एक एक मौली उठतायत आणि भाषणं देत आहेत, धमक्या देत आहेत, त्यांना अंगावर जाण्याची भाषा करतायत, आमच्या हिंदू धर्माच्या बद्दल वेळावाकडा बोलतायत. पोलिसांना मी सांगेन वेळेत ते युट्यूबचे चॅनल बंद करा. प्रत्येकावर आमची लक्ष, प्रत्येकावर आमचं लक्ष आहे. नाहीतर कुठेही तो त्यांचा कोण धर्मगुरू किंवा मौलवी अशा कुठल्या स्टेजवर असं कुठेतरी बडबडत आम्हाला दिसला तर त्याला काय आम्हाला मी सोडणार नाही, हे तुम्ही लोकांनी लक्षात ठेवा. त्यांना दाढी दाग करण्याची पण जागा आम्ही ठेवणार नाही. म्हणून उगाच वाकड्यामध्ये आमच्या जाऊ नका. कोणाचा देश आहे हे पहिला माहिती घ्या, याबद्दल पहिला विचार करा. अरे एवढे हिंदू मोठ्या संख्येने असताना कशाला चिंता करायची आमच्या महंतांनी आणि आमच्या महाराजांनी? आम्ही नाही काय करू शकत त्यांच्या संरक्षणासाठी? नुसतं घोषणा देत बसायचं? उठाव डाटे भगाव काय काय फक्त घोषणा. आणि कितीही काही पोलिसांनी करून दे, कायम आमच्यावर केस होत नाही, चिंता करू नका. आमचं राज्य आहे, आमचं राज्य आहे, हे भगवाधारांचं राज्य आहे, हिंदुत्वाचं राज्य आहे. इथे काय आमची भाषा प्रक्षोभन होत नाही. आम्ही हिंदूंचं हित बोलतो आणि बोलतच राहणार. काही कोण केस टाकण्याची हिम्मत करणार नाही. देश में इस तरह की राजनीति पूरी करते हैं और ब्रुनेई में जाते हैं तो खूब सारे टोपी वालों के साथ नजर आते हैं. ब्रुनेई की तो मस्जिद में जाएंगे और यहाँ पर मस्जिद के नाम पर जहर फैलाएंगे. कोई कंट्रोल नहीं है इनका अपने लोगों पर. और ऐसे ही लोगों की वजह से ना आर्यन मिश्रा जैसे लोग भी शिकार हो रहे हैं. फिर चाहे आर्यन मिश्रा हो या फिर कोई आसिम मुस्तफा, मैं आपको बता दूंगी दोनों ही इसीलिए शिकार हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये जो जहरीली राजनीति है वो इस देश की आत्मा में घुसती जा रही है. और इसको अगर नहीं रोका गया तो आगे आने वाले समय में न जाने कितने आर्यन मिश्रा और कितने आसिम मुस्तफा इसी तरह से बलि चढ़ते रहेंगे. अभी भी वक्त है, संभल जाइए और संभाल लीजिए अपने देश को. इस अंधेर नगरी में जो अंधभक्ति में आप लोग आंखें बंद करके जो घूम रहे हैं, ये आग, ये जहर, ये नफरत कब आपके घर की तरफ मुड़ेगी आपको पता भी नहीं चलेगा. और जब तक आप अपनी आंख खोल पाएंगे तब तक सब कुछ खो चुके होंगे. सत्यमेव जयते.